नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का एक जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जिसमें हाई कोर्ट ने ये टिप्पणी करते हुए फैसला सुनाया है कि पति के खिलाफ झूठा FIR दर्ज कराना, झूठे आपराधिक मुकदमे दर्ज कराना और उसे धमकियां देना मानसिक प्रताड़ना की श्रेणी में आता है और ऐसे में पति को विशेष विवाह अधिनियम के तहत हाई कोर्ट ने तलाक का फैसला सुनाया। यानी पत्नी अगर शादी के बाद या शादी के कुछ समय पहले ही अगर आप रिलेशनशिप में हैं, एक दूसरे को डेट कर रहे हैं या लव मैरिज की है और शादी से पहले आपकी पत्नी ने आपके ऊपर आपराधिक मामला दर्ज कराया है, जैसा कि बहुत आम बात हो गई है, लोग 2-4 साल तक 6 साल तक रिलेशनशिप में रहते हैं और उसके बाद एक दूसरे से अलग होने की सोचते हैं। जब अलग होने की सोचते हैं तो लड़कियों को लगता है कि शादी का वादा करके मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बनाया, इतने सालों तक मुझे फिजिकली यूज किया, उसके बाद अब मुझे छोड़ रहा है, तो वो उनके खिलाफ 376 का मामला यानी रेप का मामला दर्ज कराती हैं। और ऐसे में लड़के के ऊपर दबाव बनता है और लड़का फिर लड़की से शादी कर लेता है सामाजिक और पारिवारिक दबाव के चलते। और लड़के पर यह भी दबाव रहता है कि अगर वो लड़की से शादी नहीं करेगा, समझौता नहीं करेगा, तो उस पर मामला तो उसे जेल हो जाएगी, सजा होगी। ऐसे में दबाव में आकर लड़का शादी कर लेता है लड़की से। लेकिन क्या इस तरह की शादियां सफल होती हैं? दबाव में, प्रेशर में आकर या गुस्से में आकर अगर आपने शादी किसी से कर ही लिया है, अपनी बात मनवा भी ली है, तो वो रिश्ता कभी सफल होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। ये जजमेंट उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। संबंधित मामले में भी ऐसा ही हुआ था कि दोनों कपल लिव इन में थे, दोनों लोगों में रिलेशनशिप था काफी टाइम पहले से, और फिर लड़का लड़की के बीच में कुछ मतभेद हुआ और अलग होने की सोचा। लड़की ने दबाव बनाकर 376 का मामला दर्ज कराया, जेल भिजवाने की धमकी दी, आपराधिक मामले दर्ज कराए लड़के के खिलाफ और फिर लड़के ने दबाव में आकर शादी कर ली। उसके बाद शादी करके जब घर आया लड़का बहू को लेकर, तो उसके पत्नी का बर्ताव, लड़के का कहना था कि उसकी पत्नी का बर्ताव उसके पेरेंट्स के साथ कुछ ठीक नहीं था। उसके पेरेंट्स ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया था, माफ कर दिया था और उसके साथ रहना चाहते थे खुशी खुशी, लेकिन वो लड़की उन लोगों से सही से बर्ताव नहीं कर रही थी, जबकि लड़के ने माता पिता के खिलाफ जाकर उस लड़की से शादी की थी। लड़के का कहना था कि जब मेरी पत्नी का मेरे माता पिता के साथ बनता नहीं था, रिलेशनशिप अच्छा नहीं था, तो हम लोग किराए के घर में अलग ही रहने लगे, लेकिन उसके बाद भी मेरी पत्नी का रवैया ठीक नहीं हुआ। जबकि शादी के बाद हर विवाहित जोड़े का ये फर्ज होता है, अगर उन्होंने परिवार के खिलाफ शादी की है, कि वो अपने माँ बाप की खुशी का ख्याल रखें, उन्हें शिकायत का मौका ही ना दें, लेकिन उसे अपनी पत्नी से कोई भी प्यार या रिस्पेक्ट नहीं मिला, ना अपने लिए ना अपने परिवार के लिए। लड़के ने यह भी आरोप लगाया कि लड़की ऐसी शर्मनाक स्थिति उत्पन्न कर देती थी घर में, सबको शर्मिंदा होना पड़ता था, सबको बुरी तरह से जलील करती थी, अपशब्द बोलती थी, परिवार को लेकर अभद्र बातें बोलती थी, जिसे बर्दाश्त कर पाना मुश्किल हो गया था। लोअर कोर्ट से मामला खारिज हो गया था, इसीलिए पति ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई और हाई कोर्ट से पति को राहत भी मिली। संबंधित मामले में कोर्ट ने ये पाया कि पति को शुरुआती दौर से ही पत्नी द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है और उसके खिलाफ इस तरह के आपराधिक मामले दर्ज कराकर उसे मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित किया गया है, परेशान किया गया है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने पति के हक में फैसला सुनाया। तो अगर आप लोगों के साथ भी इस तरह की प्रॉब्लम है, आप लोगों ने जोर दबाव में आकर शादी कर लिया है, पत्नी ने आपके ऊपर आपराधिक मामले झूठे दर्ज करा दिए हैं, प्रताड़ित कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, घर वालों की बेइज्जती कर रही हैं, तो घुट घुट कर जीने का और इस तरह से अपनी ज़िंदगी बिताने का कोई मतलब नहीं है। आप भी आपको भी जीवन एक ही बार मिला है और आप भी उसे खुशी खुशी बिताने के हकदार हैं। इसीलिए अगर इस तरह की समस्या है तो इस जजमेंट का यूज करके आप अपने हक में फैसला ले सकते हैं। संबंधित मामला डिटेल में क्या है, उसके लिए आपको जजमेंट को पढ़ना होगा। जजमेंट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। जजमेंट को मैंने शॉर्ट में बता दिया है किस पर आधारित है जजमेंट, किस तरह का मामला था, बाकी पूरे जजमेंट को वीडियो में कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जजमेंट किस मैटर पर बेस्ड है और आपको इस जजमेंट से क्या लाभ मिलेगा, इसकी थोड़ी बहुत जानकारी मैं वीडियो के माध्यम से
दे देती हूँ। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जजमेंट को डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। और अगर इस तरह की प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो इस जजमेंट को यूज़ करके अपने हक में फैसला भी पा सकते हैं। जजमेंट को पढ़ने के बाद या किसी अन्य टॉपिक पर अगर आपके कुछ सवाल हैं या कोई जानकारी चाहते हैं तो मुझे आप ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछ सकते हैं। संपर्क के सभी माध्यम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ही मिल जाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।